नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसे हम बम्बू स्पाइन के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बम्बू स्पाइन यानी कि स्पाइन की स्थिति बम्बू के समान हो जाना, यानी कि बांस के समान हो जाना। हमारी स्पाइन के अंदर जितने भी वर्टिब्रास हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, क्योंकि वर्टिब्रा के बीच में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण से स्थिति बम्बू के समान हो जाती है। और पेशेंट को नेक मूव करने में, यानी कि वो अगर इधर देखना चाहता है तो उसको देखने में कठिनाई होती है, वो ऐसे मूव भी नहीं कर पाता, या उसको इधर देखना है तो नहीं देख पाता, उसको पूरी बॉडी मूव करनी पड़ती है। ये स्थिति हो जाती है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। अगर पेशेंट नीचे लेटता है तो उसको लेटने के लिए 2-3 या उससे भी अधिक तकिए लगाने पड़ते हैं, या जब वो लेटता है तो उसको बैक के नीचे यानी कि पैरों के नीचे 2-3 तकिए लगाने पड़ते हैं, वो सीधा नहीं लेट पाता। पेशेंट आगे की ओर झुकता रहता है इस प्रकार से, और उसको ये स्थिति होती है। अगर उसको दाएं बाएं मूव करना है तो पेशेंट की ऐसी स्थिति हो जाती है। इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है HLE-B27। जब ये टेस्ट करता है और ये रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, लेकिन इसका इलाज दुनिया में नहीं है। ये साथ में कहा जाता है, क्योंकि अभी तक कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं बनी जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक कर सके। इसके लिए आपको कहा जाता है कि आप थेरेपी करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें और अपना पोस्चर ठीक रखें। ऐसे लोगों को न्यूरोथेरेपी से भी ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आए इस बीमारी के, और सभी को आश्चर्यचकित परिणाम देखने को मिले हैं। तो आइए देखते हैं इनके लेटने का, इनके खड़े होने का कैसा तरीका होता है, और ये जब लेटते हैं तो इनको कितना कष्ट होता है। आइए। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो जाना यानी कि नेक की जो मसल्स हैं उनमें स्टिफनेस हो जाना, ये बीमारी होती है स्पाइन संबंधित। स्पाइन के जो वर्टिब्रा हैं वो आपस में जुड़ते चले जाते हैं, या कहें कि वहां पर 2 वर्टिब्रा के बीच में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण से जो स्पाइन की स्थिति है बम्बू के समान हो जाती है, यानी कि बांस के समान हो जाती है। इसलिए इसको बम्बू स्पाइन भी कहा जाता है, और इसमें व्यक्ति आगे की ओर बैंड होता चला जाता है। ऐसे लोगों को चलने में, उठने में, बैठने में, लेटने में बहुत परेशानी होती है, और इसमें एक टेस्ट रहता है HLE-B27। अगर वो पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो। जिस पेशेंट को एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या बम्बू स्पाइन की दिक्कत होती है, बाबूजी थोड़ा इधर देखने की कोशिश करो, ये मूव नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ की जो नर्व्स हैं, यहाँ की जो मसल्स हैं उनमें स्टिफनेस हो जाती है, और ये शोल्डर ब्लेड से जुड़ते चले जाते हैं। इसके 2 सेंटर पॉइंट होते हैं, या तो ये शोल्डर ब्लेड सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, यानी कि नेक वाला हिस्सा या बैक वाला हिस्सा। पेशेंट को यहाँ स्टिफनेस या पेन होता है, या बैक में पेन होता है, और साथ में स्टिफनेस भी होती है। अगर हम इनको मूव करना चाहें तो ऐसे पेशेंट मूव नहीं हो सकते। ये आप देख रहे हैं, ये चाहकर भी दाएं बाएं नहीं देख पा रहे। अगर इनको देखना है तो पूरी बॉडी को मूव करना पड़ता है। ऐसी होती है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। बाबूजी खड़े हो ना, ये आप देखेंगे। अभी ये खड़े हुए हैं, अब आप इधर देखने का प्रयास करो, इधर देखो। अभी आप देख रहे हैं कि जिस पेशेंट को ये प्रॉब्लम होती है तो नेक तो मूव करती नहीं, केवल वो आंखों से इशारे करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आई कांटेक्ट के जरिए, यानी कि आंखों के इशारों से समझ पाते हैं, या ऐसे व्यक्ति को, बाबू आप इधर देखेंगे तो कैसे देखेंगे आप? अभी तो हाँ, ये पूरी बॉडी मूव करनी पड़ती है, क्योंकि खाली जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति की होती है ऐसी इनकी स्थिति नहीं होती। इनकी स्थिति और व्यक्तियों से अलग हो जाती है। ये वर्टिब्रा एक दूसरे से जकड़ जाते हैं, जिसके कारण से नेक भी स्टिफ हो जाती है। ऐसे ही अगर इनको दूसरी साइड देखना है तो पूरी बॉडी को मूव करना पड़ता है, और अगर व्यक्ति नीचे लेटेगा तो उसका तरीका भी देखते हैं। जिसको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है और पेशेंट को नीचे लेटना पड़े, ये आप देख रहे हैं, इनकी गर्दन इस बेड से लगने वाली, गद्दे से लगने वाली, ये इतनी उठी हुई होती है, यानी कि अगर हम चाहें तो यहाँ 2 तकिए 3 तकिए भी लगा सकते हैं। ये चाहकर भी नीचे नहीं लगा सकते। बिल्कुल ये जो स्पाइन है ये पूरी स्टिफ हो चुकी होती है। पेशेंट को लेटने में, कुछ लोगों को यहाँ पर भी, वो अगर हम यहाँ चाहें तो जैसे अभी यहाँ पर बाबूजी का थोड़ा सा उठा हुआ है, कुछ लोगों का इससे भी ज्यादा उठा हुआ होता है। यहाँ पर 2 तकिए 3 तकिए लगाने पड़ते हैं, या कुछ व्यक्ति तो सीधा भी नहीं लेट पाते। अभी जैसे गर्दन देख रहे हैं, जिसको ये दिक्कत बढ़ जाती है
तो उनकी गर्दन और भी ऊपर उठी होती है। व्यक्ति देखने में ऐसा लगता है कि जैसे वो बैठा हुआ है। ऐसा होता है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। दोस्तों अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या बम्बू स्पाइन क्या होता है, कैसे कारण हमको नजर आते हैं, कैसे लक्षण हमको देखने को मिलते हैं, पेशेंट जब लेटता है उसको कितनी कठिनाई होती है। दोस्तों ऐसे पेशेंट को न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से ठीक तो जरूर किया जा सकता है, लेकिन ऐसे पेशेंटों को रेगुलर बेसिस पर कुछ लंबे समय तक कुछ दिन लगातार हमारे पास आकर ट्रीटमेंट लेना होता है। धीरे धीरे जो वर्टिब्रा में स्टिफनेस आ गई है, वहां जकड़न हो गई है, वर्टिब्रा एक दूसरे से जुड़ गए हैं, वो धीरे धीरे वहां की जो वर्टिब्रास है, वहां की जो मसल्स है वो फ्लेक्सिबल होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर आपको दिक्कत हो गई है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रेगुलर बेसिस पर पॉजिटिविटी के साथ आपको ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।